वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें निफ्टी में किस तरीके से मूव देखने को मिल सकता है और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर सकते हैं। और जिनके पास भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है उनके स्टॉप लॉसेस अब कहाँ आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रीवियस वीक का हमने एनालिसिस किया था, यहाँ से मैंने एक जोन आपको मार्क करके दिया था। करेक्ट, प्रीवियस वीक का एनालिसिस में बता देता हूँ। ये जोन था हमारा, हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे। अगर आपने पिछला एनालिसिस वीडियो देखा, वीकली एनालिसिस, बहुत ही क्लियरली हमने देखा था कि ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी पिछले वीक और ये पूरा रेजिस्टेंस जोन था। पहले ये सपोर्ट था, फिर मार्केट यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट को नीचे भी जाना होगा तो इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं जाना है तो मार्केट यहीं पे होल्ड करके इसके ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर जैसे ही क्लोज देने लगेगा हमारी टारगेट ये निकल के आते हैं, है ना। तो इस वीक थोड़ा बहुत साइडवेज था, आज के ही दिन फ्राइडे के दिन थोड़ा उसने मोमेंटम दिखाया। लेकिन एक चीज़ आप देखोगे, आज के दिन अभी क्लोजिंग को थोड़ा टाइम है मार्केट में, लेकिन यहाँ पे इस हमारे शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर की ही क्लोजिंग आज के दिन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। करेक्ट, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए मार्केट में ये कैंडल के बाद जो निगेटिव प्रेशर बनने वाला था वो नहीं बना है। इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट अभी ये ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा। और आप अगर देखोगे ना, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों भी देख लेना आप, उन्होंने दोनों इंडेक्स ने यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट टच कर लिया है, उसके पास ही है। और बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी अगर देखा जाए तो बहुत ही दूर है अभी भी ऑल टाइम हाई से। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये अब एक तेज़ फास्ट मोमेंटम पकड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यू, देखिए ये गिरावट के बाद 3 कैंडल बनी, उसके बाद एक होल्ड कैंडल बनी, उसके बाद फिर एक कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग और ये रेजिस्टेंस के पास एक होल्ड कैंडल बनी, होल्ड किया यहाँ पे और कंटिन्यू अभी एक ग्रीन कैंडल बनते हुए निकल रहा है। तो एक दो ग्रीन कैंडल बनना कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब देखिए डेली चार्ट पे देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए डेली चार्ट पे आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर दिखेगी, ये जो रेजिस्टेंस जोन था उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था। देखिए इस लेवल के पास एक जोन बनाया था, अब फाइनली इसके ऊपर आके अब इसने सपोर्ट बनाया। पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी उसने कंसोलिडेट किया। आप देख सकते हो एक हफ्ता यहीं पे ऊपर नीचे करता रहा, अब इसने ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है इसके। मतलब आप समझ सकते हो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया है, क्योंकि सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एक दिन यहाँ पे क्लोज कर दिया और नेक्स्ट दिन नीचे आया, उसको कुछ इंपॉर्टेंस हम नहीं दे सकते। लेकिन अब ये अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन, क्योंकि 4 दिन आप देखोगे कंटिन्यू, चारों दिन यहाँ पे एक रेंज बनाइए। अब ये आज की भी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। करेक्ट, क्योंकि देखिए ना, ये रेड कैंडल ने ट्राई किया, फिर इस कैंडल ने भी ट्राई किया था, ऊपर ही आ गया। इस कैंडल ने मतलब जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन अब यहाँ पे अच्छी खासी पोजीशन बन गई है। इस होप पे बनी है कि अब ऑल टाइम हाई मार्केट निकाल लेगा। तो देखिए क्लियर है, अब सपोर्ट बनाया है तो यहाँ पे सिंपल है, मंडे के दिन अगर इसी सपोर्ट को मार्केट होल्ड कर पाता है, यहीं पे अगर यहाँ पे लेवल बता देता हूँ, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब नीचे की लेवल मतलब इस कैंडल का लो आप पकड़ सकते हो 18,180 लेवल। अब जिनके पास पोजीशंस है, जो यहाँ से रन करते आ रहे हैं या फिर यहाँ कहीं बनाई होगी, तो उनका स्टॉप लॉस अब ये होना चाहिए, क्योंकि हम अभी लगभग ट्रेड कर रहे हैं 18,300 के ऊपर। अब स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है, मतलब यहाँ पे अब पोजीशन बन गई है ऊपर के लिए कि यहाँ पे अब ऊपर जाएगा, सबकी एक्सपेक्टेशन यही है। अगर मार्केट इसके बाद भी नीचे क्लोजिंग दे रहा है, मतलब 18,180 के क्लोजिंग बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, इस ये जो कैंडल है ना, ये जो हमारा ये सपोर्ट ही दिख रहा है आपको, इसके नीचे 18,180 लेवल के नीचे अब क्लोजिंग देने लगेगा, तो ये फिर से फिर इन लोगों को, ये जो लोग यहाँ पे पोजीशन बनाए उनको भी निकालेगा और नीचे आ सकता है, फिर इन सपोर्ट के आसपास, इन सपोर्ट के आसपास आ सकता है। ठीक है, वो अलग बात है। अब पॉसिबिलिटी उसकी थोड़ी सी कम है, क्योंकि अब सस्टेन किया है मार्केट ने। लेकिन मार्केट है, हम ऐसा एकदम श्योर शॉट नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही होगा, लेकिन उस चीज़ की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि जाना था तो मार्केट यहाँ से निकलने के लिए ट्राई कर सकता था मार्केट। अब इसने होल्ड किया है तो पॉसिबिलिटी अब अपसाइड जाने की ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो भी आपका स्टॉप लॉस अब कहाँ आना चाहिए, 18,180 क्लोजिंग बेसिस पे आना चाहिए। और जो नई पोजीशन भी अगर मंडे के दिन यहीं पे सस्टेन करता है ना, नई पोजीशन बना सकते हैं हम यहाँ पे, और उसका स्टॉप लॉस भी यही रहेगा 18,180 का। ठीक है, अब ऊपर के टारगेट बता देता हूँ। ऊपर का एक टारगेट है लगभग लगभग 18,000, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो एक थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है ये 18,430 लेवल। एक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन है छोटा सा, इसको अगर निकालेगा, इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा ना, क्लोजिंग देने लगेगा, तो सीधा टारगेट निकल के आता है 18,700। और इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा ऑल टाइम हाई बहुत ही पास है, फिर 18,888 का हमारा ऑल टाइम हाई है। तो ये टारगेट हमें देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ सिंपल समझिए, अब यहाँ पे अगर ये सस्टेन करता है ना मंडे के दिन भी, तो हम अपसाइड के लिए पोजिशनली यहाँ पे जा सकते हैं। एसएल ये रहेगा,
अब इसके नीचे अगर क्लोजिंग देने लगता है, क्लोजिंग बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पे SLA रहेगा डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग बेसिस पे, और इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर आपको पता ही है यहाँ पे वो फिर से सपोर्ट टेस्ट करने आ सकता है। इसके नीचे अगर निकलता है तो मैं ट्राई करूंगा ये एनालिसिस वीडियो अपडेट करके आपको नया एनालिसिस देने की, फिर नए टारगेट और नए स्टॉप लॉस हम देखेंगे। अभी के लिए तो मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल बुलिश दिख रहा है हमें एज पर प्राइस एक्शन, तो ये टारगेट्स के लिए हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस था। इस रेजिस्टेंस को अब उसने ब्रेक किया है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, अब ये निकल जाएगा। यहाँ पे अगर सस्टेन करता है ना ये धीरे धीरे, क्योंकि इसने होल्ड कर लिया है, पहले यहाँ पे होल्ड किया था, इसके बाद यहाँ पे होल्ड किया है, तो ये यहाँ पे भी होल्ड ही कर रहा है, तो एक मुंह पकड़ सकता है, ठीक है। तो फिर टारगेट आपको पता ही है। बस यही है एनालिसिस। देखिए अच्छा लगा वीडियो, बिल्कुल प्राइस एक्शन बेस्ड मैं आपको सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि लोग है ना वीकली बेसिस पे भी प्लान करते हैं, उनकी पोजीशन होल्ड होती है, तो एक आइडिया लग जाता है इससे कि क्या कर सकता है मार्केट, अगला मूव क्या हो सकता है, क्या एसएल रहना चाहिए। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।